हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाकर तुरंत देखिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में से कवर हो चुका था। पार्ट 1 में से कवर कर लिए थे हम लोग ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। ठीक है, सब कवर हो गया था पार्ट 1 में। हम लोग को पार्ट 2 में कवर करना है प्रिविटल जॉइंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिविटल जॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द जॉइंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइन द हेड इज अ प्रिविटल जॉइंट। देखिए, जो प्रिविटल जॉइंट किसे कहते हैं, देखिए जो हमारा गला है ना, गला गला देखिए, जो हमारा जो गला है, जो सिर से जुड़ा हुआ है, सिर जब गला से जुड़ा हुआ उसके बीच में जो जॉइंट है, उस जॉइंट को हम प्रिविटल जॉइंट कहते हैं। देखिए, प्रिविटल जॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, हम अपने हेड को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की तरफ मूव कर पाते हैं। हम अपने हेड को लेफ्ट राइट मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिगर 8.4 में दिखाया हुआ है। देखिए, फिगर 8.4 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये नेक है, यहाँ तक ये नेक है। ये देखिए, ये है, ये हमारा सर है। फिर इसके बीच में देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये इसी को हम प्रिविटल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, इसे हम प्रिविटल जॉइंट कहते हैं। इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने सर को फॉरवर्ड ऑकवर्ड और फिर लेफ्ट राइट घुमा पाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिर ट्राई दीज मूवमेंट, हाउ हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट ए कंप्लीट सर्कल इन इन इट्स बॉल एंड सर्किट। देखिए, इसमें बोला है कि जो हम कैसे कैसे जो हमारा कैसे हम जो मूवमेंट है ये दोनों का, कैसे ये हमारा जो मूवमेंट है वो डिफरेंट है आर्म आर्म के मूवमेंट से। देखिए, जो हमारा जो प्रिविटल जॉइंट है वो कैसे डिफरेंट है आर्म के मूवमेंट। देखिए, हमारा आर्म जो होता है ना, वो रोटेट कम्प्लीटली और सर्कल में रोटेट करता है। तो देखिए, ये इस वजह से डिफरेंट होता है, क्योंकि देखिए जो हमारे आर्म में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, और हमारे सर में क्या होता है, हमारे सर में प्रिविटल जॉइंट होता है। तो इसीलिए हम सिर्फ लेफ्ट राइट और ऑकवर्ड बैकवर्ड ही कर पाते हैं। ठीक है, और जब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से सर्कुलर भी हमारा जो वो है आर्म है, वो क्या होता है, घूमता है। अब देखिए, अगला टॉपिक क्या है हमारा, हिंग या HING, हिंग जॉइंट। देखिए, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम, ऑब्जर्व द हिंग ऑफ द डोर केयरफुली। देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है कि आप आपके घर में जो डोर होगा ना, डोर को क्या करिए आप। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है ना कि जो आपके घर में जो डोर होगा ना, उस डोर को क्या करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। कुछ देर तक, कुछ टाइम तक, कुछ फ्यू मिनट्स तक उसे क्या करिए, खोलिए बंद करिए। फिर उसमें ऑब्जर्व करिए कि देखिए जो आगे पीछे होता है ना, आगे आता है फिर पीछे आता है। देखिए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हिंग हिंग कहते हैं। देखिए, जो उसमें हिंग जॉइंट होता है, इसलिए वो क्या होता है, आगे पीछे आता है। ठीक है, दे अलाउ द डोर टू मूव बैकवर्ड एंड फोर्थ, जिसमें ही दिया हुआ था हिंग जॉइंट के लिए। हिंग जॉइंट को देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 3 है, लुक एस लेट अस लुक द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाय अ हिंग। चलिए हम देखते हैं कि हिंग जॉइंट जो है वो किस तरह के मूवमेंट को अलाउ करता है, किस तरह की मूवमेंट हम उससे कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और अ थिक चार्ट पेपर एज अ सोन इन फिगर 8.5। देखिए, इसमें बोला है कि आप एक सिलेंडर बनाइए कार्डबोर्ड या फिर थिक चार्ट पेपर से। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाई अ पिचिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज सोन। इसमें बोला है कि पेंसिल का 2 पेंसिल ले लीजिए, फिर उसको सिलेंडर के सेंटर में क्या करिए, उसे फिट करिए। फिर यहाँ पे बोला है मेक अ हालो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन बी फिट इनसाइड द इजीली। अब इसमें बोल रहा है कि क्या करिए, जो सिलेंडर आप बनाए हैं उसी की सेम तरीके का हाफ सिलेंडर बनाइए। हाफ सिलेंडर मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक सिलेंडर बनाए हैं, गोल होगा पूरा वो सिलेंडर, एक सिलेंडर हाफ सिलेंडर बनाइए, और जो वो कंप्लीट सिलेंडर जो है गोल वाला, उसको क्या करिए, देखिए मान लीजिए ये हाफ सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर इसको बनाए हैं, और एक मान लीजिए एक ऐसे करके एक कंप्लीट सिलेंडर आप बनाए होंगे, तो क्या करिए, इसको इसमें क्या करिए, कंप्लीट वाले को इसमें फिट कर दीजिए। वो इसमें बोल रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट। अब क्या इसमें बोल रहा है कि जो हाफ सिलेंडर उसे क्या करिए, उसे रोल करिए, मतलब इधर उधर घुमाइए, अलाउ मूवमेंट लाइक अ हिंग। फिर जब वो देखिए, जब वो ऑकवर्ड और बैकवर्ड, देखिए जब वो आगे और पीछे आएगा ना, जब देखो जब उसको हिलाएंगे तो क्या होगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, तो उस मूवमेंट को कहेंगे, उस मूवमेंट को हिंग हिंग मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव। अब इसमें बोला है कि जो सिलेंडर आप बनाए उसको आप मूव करने की कोशिश करिए। फिर से पूछ रहा है कि किस तरह से वो मूव करेगा। देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो हिंग हिंग जॉइंट जैसे मूव करता है, उस तरीके से वो आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, अब इसमें बोला हाउ इज़ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट
विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसमें बोल रहा है कि जो ये मूवमेंट है वो हमारे जो बॉल और सॉकेट जॉइंट से कैसे, देखिए हम लोगों ने पार्ट वन में पढ़ा था, आप पार्ट वन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बनाए थे। अगर आपने पार्ट वन देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वही इसमें बोल रहा है कि उससे ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो भाई डिफरेंट, क्योंकि देखिए जब हम उसको बनाते हैं वो सर्कुलर में होता है। देखिए इसमें सर्कुलर में नहीं होता, इसमें आगे आता है पीछे आता है, आगे आता है पीछे होता है, बिहाइंड और ऑकवर्ड में जाता है। अब यहाँ पे देखिए फिर लिखा हुआ है बीस आर दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी वन। देखिए हम लोगों ने एक्टिविटी वन में इस तरीके की मूवमेंट एल्बो में देखी थी। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंग ऑफ कोर्स, बट इलिस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच अ हिंग अलाउ मूवमेंट। देखिए फिगर 8.6 में जो दिखाया हुआ है ना, ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये जो हम लोग का जो नी होता है वो है, घुटना है। और फिर ये देखिए ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, पैर है हमारा। देखिए पैर जो, देखिए जो हमारा पैर होता है ना, क्या होता है पैर, देखिए आगे आता है पीछे आता है, आगे आता है पीछे आता है। देखिए ना ये साइड में नहीं जा पाता है, ठीक है, आगे पीछे ये सिर्फ होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द एल्बो हैज़ अ हिंग जॉइंट दैट अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। देखिए एल्बो जो है हमारा ना, एल्बो भी क्या है, एल्बो में भी क्या है, एल्बो में भी एक हिंग जॉइंट है जो कि अलाउ करता है सिर्फ बैकवर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट को ही अलाउ करता है, जैसे कि फिगर 8.6 में दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है ये एल्बो है, ठीक है। अब देखिए कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल ऑफ सच जॉइंट। अब इसमें बोल रहा है कि आप, जैसे कि जो हिंग जॉइंट हो गया ना, जैसे कि हम लोगों ने एल्बो के बारे में देखा, बोल रहा है कि इसके बारे में आप और जॉइंट और जो आप जानते हैं और एग्जांपल्स आप हमें बताइए। जैसे कि देखिए नी हो गया, घुटना हो गया ना, घुटना भी, ये भी क्या है, ये भी एक हिंग जॉइंट ही है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। सम जॉइंट बिटवीन बोन इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। देखिए कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं हमारे बोन में, जिसके हमारे हेड में कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं ना जो कि अलग अलग जॉइंट से, जो कि जो दूसरे जॉइंट्स होते हैं उनसे क्या होता है, अलग होता है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। देखिए वो ऐसा जॉइंट जिसमें बोन फिक्स हो लेकिन वो हिले ना एक जगह से दूसरी जगह, उस जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। देखिए साहब इस जो डिफिनेशन इसे आप नोट कर लीजिए, द बोन कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। देखिए सब क्या बोल रहा है, इसे आपको करके देखना पड़ेगा, इसको आप करिए। देखिए आप, अब इसमें बोला कि अपने मुंह को खोलिए, एक भी लोअर जॉ जो है उसे आप मूव करिए, फिर आप पता लगाइए। फिर देखिए कि कैसे वो डिफरेंट है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब इसमें बोला ट्राई टू मूव योर अपर जॉ एंड नाउ आर यू एबल टू मूव। इसमें बोला है कि आप अपने अपर जॉ को मूव करने की कोशिश करिए, क्या मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देयर आप इसको आप खुद करके देखिए मूव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच है फिक्स जॉइंट। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है जो अपर जाए ना इस यहाँ पे क्या होता है, एक जॉइंट होता है अपर जाए द रेस्ट ऑफ द हेड। देखिए अपर जा और हेड के बीच में एक जॉइंट होता है। वो जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, वो फिक्स जॉइंट होता है, ठीक है। अब उसने मान लीजिए फिक्स जॉइंट का एग्जांपल पूछ दिया, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड इज अ फिक्स जॉइंट, ठीक है। अपर एंड द रेस्ट इज अ फिक्स जॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगला फिर क्या है, वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देखिए हम लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। व्हाट गिव द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। देखिए कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडीज़ को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देते हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल व्हाट विल यू मेक फर्स्ट। देखिए अगर आपको एक डॉल बनाने को दे दिया जाए तो आप उसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, पर है फ्रेम वर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट आउट पर स्ट्रक्चर। देखिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको उस डॉल का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, उसके उसके आउटर स्ट्रक्चर से पहले। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है ना, फ्रेमवर्क जैसे कि मान लीजिए हम लोग का जो कंकाल हो गया, हम लोग का जो स्केलेटन हो गया, वो क्या है, वो भी एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, पहले फ्रेम है अंदर, उसके ऊपर से क्या है, मसल्स चढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये इसमें बताया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल द बोन इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। देखिए जितने भी बोन्स हैं ना हमारे बॉडी में, वो क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जितने भी बॉडी में हमारे से जितने भी हमारे बॉडी में बोन्स हैं, वो सभी बोन्स फ्रेमवर्क हैं। वो क्या होते हैं, वो क्या हमारे बॉडी को बोन्स ही तो शेप दिए हैं, क्योंकि जब बोन्स ही नहीं रहता तो हम लोग का बॉडी शेप नहीं ले पाता। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है ह्यूमन स्केलेटन इज अ कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन इन। देखिए जब बच्चे ने बोला कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे के अंदर 305 बोन्स होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 305 हड्डियाँ होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विथ एज। देखिए जो नंबर ऑफ बोन्स हैं, हड्डियों की जो संख्या है वो क्या होती है, धीरे धीरे चेंज होती है जब बच्चे की एज बढ़ती है। इट डिक्रीज 206 बोन्स एंड एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर। देखिए इसमें बोल रहा है कि जब बच्चा मतलब बड़ा हो जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होती हैं, 14-15 साल की उम्र में उसके बच्चे के अंदर सारी हड्डियाँ क्या होती हैं, एक दूसरे से फ्यूज रहती हैं, फिर कुछ हड्डियाँ गल जाती हैं। तो उस सबको डिक्रीज करते हुए 206 लास्ट में एडल्टहुड एक बच्चे में 206 बोन्स बचते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। देखिए हमने आपको पहले बताया कि जो हमारे बॉडी का जो शेप है वो कौन बनाता है, स्केलेटन बनाता है। ठीक है, तो इसी को हम फ्रेमवर्क कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में मान लीजिए अगर पूछ दिया कि ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, मान लीजिए इसको फिलअप बना के या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया कि ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क क्या है, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क स्केलेटन है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, इसे आप लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। देखिए अब देखिए आप पूछ रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे कि जो हमारे बॉडी का शेप है ये ह्यूमन स्केलेटन से बना है। अभी यहाँ पे देखिए चलिए देखते हैं, हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बॉडी in our bone. We can have some idea about the shape and number of bone in some part of our body by feeling them. देखिए हमारे बॉडी में ना, अब इसमें बोला कि कैसे आप पता लगाएंगे, कैसे मतलब कैसे आप प्रूव करेंगे कि हमारा बॉडी जो है वो ह्यूमन स्केलेटन से बना है। देखिए हमको तो पहले से ही पता है कि ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, ह्यूमन स्केलेटन से हमारा बॉडी बना हुआ है। और क्या होता है ना, हम लोग क्या करेंगे, फील करके महसूस कर सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो बोन से बना हुआ है। देखिए जो बोन है ना वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपका पैर है, आपके पैर में एक सीधी बोन है, नी के नीचे जो है एक सीधी बोन है, तो सीधी बोन अगर नहीं होती तो आपका पैर क्या होता है, एकदम लुंज होता है। ठीक है, मान लीजिए टूट जाता है तो देखिए आपका पैर मुड़ जाता है कि नहीं। तो और एक और तरीका क्या है, एक तरीका तो आप फील कर सकते हैं, एक तरीका है आप एक्सरे की मदद से अपने बॉडी में जितने भी आपके बॉडी में बोन्स हैं उस बोन्स को आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। देखिए इसमें पूछ रहा है कि अगर आपके घर में कोई भी पर्सन जो है अगर वो एक्सरे करवाया होगा तो मतलब तब आप जानते होंगे कि कैसा उसमें कैसा कैसा दिखता है। तब देखिए हम लिखा समटाइम व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट डॉक्टर यूज दिस एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज डेट माइट हैव हैपन टू द बोन्स। देखिए इसमें बोला है कि जब हम कहीं एक्सीडेंट हमारी हो जाती है, कहीं हम चोट खा जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर एक्सरे करते हैं। एक्सरे करने के बाद फिर उसमें देखते हैं उस चार्ट में कि मतलब हड्डी कहीं क्रैक हुई है या नहीं। अगर क्रैक हुई है तो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडी। देखिए एक्सरे क्या शो करता है कि जो हमारे बॉडी का जो हमारे बोन का जो शेप है ना वो एक्सरे में क्या होता है, शो होता है। अब देखिए यहाँ लिखा है फील द बोन इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप देखिए जो जगह बताया हुआ है, फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग, इस सब जगह आपको टच करके फील करना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट similarly feel the bone of your ankle and knee joint then compare with x-ray images। देखिए इसमें बोल रहा है कि आप फील करिए और उसको कंपेयर करिए एक्सरे इमेजेस से कि आपका जो वो है जो आप फील किया है क्या वो सही है या फिर नहीं सही है, जैसे फिगर ट्रीटमेंट डेट में दिखाया हुआ है। देखिए ये एंकल और नी का जो एंकल किसे कहते हैं, देखिए ये हो गया, ये देखिए इसे एंकल कहते हैं, इसे नी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं आर यू एबल टू बेंड एट देम एट योर एवरी जॉइंट। क्या मतलब क्या आप सभी जॉइंट्स को बेंड करने में सक्षम हैं या फिर नहीं है। हाउ मेनी बोन डज योर मिडल फिंगर हैव। देखिए इसमें पूछ रहा है कि आपके मिडल फिंगर में कितने बोन्स होते हैं। फील द बैक ऑफ योर पाल्म। अब इसमें बोल रहा है कि आप फील करिए अपने बैक को अपने पाल्म से। इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स। आपको क्या लगेगा, आपको क्या फील होगा, उसमें बहुत सारे बोन्स आपको फील होंगे। ठीक है, जैसे कि फिगर 8.9 में दिखाया। देखिए यहाँ फिगर 8.9 में क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए जो बोन्स है ना, बोन्स के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में देखिए ये हमारा नाखून हो गया, ये एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट में होता है हमारे उंगली का। ठीक है, अभी आप लिखा है इज योर wrist फ्लेक्सिबल। अगर आपका wrist फ्लेक्सिबल होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड
कार्पलेस। देखिए ये जो है ना, ये फिंगर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब कई सारे स्मॉल बोन से बने होते हैं। देखिए जो स्मॉल बोन से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कार्पलेस कहते हैं। देखिए आप पूछ जाएगा कार्पलेस, व्हाट इज कार्पलेस, तो यहाँ लिख सकते हैं एनी बॉडी पार्ट विच कैन मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स इज कॉल्ड कार्पलेस। ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ हैज़ ओनली वन बोन। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर आपके हाथ में, अगर आपकी उंगलियों में सिर्फ एक ही बोन होता तो क्या होता। अब आप इमेजिन करिए और पता लगाइए, फिर क्वेश्चन पूछ दिया बस। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 4 है। देखिए जो एक्टिविटी 4 है ना, इसमें क्या बताया हुआ है। देखिए एक्टिविटी 4 से ना हम क्या करेंगे, देखिए जो एक्टिविटी 4 है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ना, तो आदमी मतलब बच्चे ज़्यादा बच्चे बोर भी होने लगते हैं, मज़ा भी नहीं आता है। ठीक है। तो अब पार्ट 3 में हम लोग यहाँ एक्टिविटी 4 से पूरा बुक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।